हेलो गाइस, आज मैं आपको किस्मी विज्ञान इस महानवा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 51। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि चेस के हाथ में गन होती है और जोश उसकी तरफ आता है और बोलता है, चेस तुम ऐसा क्या कर रहे हो, हम बैठकर बात करते हैं, ऐसा बोल रहा होता है। चेस नहीं मानता और गन चलाने की कोशिश करता है और जोश उसकी तरफ भाग रहा होता है। गोली चल जाती है, चेस के ऊपर जोश गिरता है और जोश चेस की कॉलर पकड़ के बोलता है, यू बास्टर्ड, आखिर तुम अभी कर क्या रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम बार बार मरने की कोशिश क्यों करते रहते हो, ऐसा जोश चेस को बोलता है। जोश बहुत घबरा हुआ होता है और बहुत गुस्से में भी होता है। तभी वहाँ पर इजैक और सेथ आता है। इजैक बोलता है, मिस्टर मिलर आप ठीक है, ये गोली चलने की आवाज़। इजैक हेनरी की ओर देखता है। हेनरी, हे भगवान, तुम्हें तो गोली लग गई है। हेनरी बोलता है, बस छू कर निकली है बेवकूफ़, इतना हंगामा मत करो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और पुलिस को भी फ़ोन करो। उस औरत ने गैर कानूनी तरीके से यहाँ घुसपैठ की है और गोली भी चलाई है। सेथ जोश को पूछता है, जोश तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जोश कहता है। पुलिस को बता देना कि जब चेस शांत हो जाएगा तब मैं गवाह के तौर पर अपना पूरा बयान देने में सहयोग करूँगा और कृपया वहाँ वेरोनिका को अपनी निगरानी में ले जाइए। हाँ समझ गया, फिर मिलते हैं, सेथ कहता है। इजैक बोलता है, हेनरी क्या तुम ठीक हो? हेनरी बहुत गुस्से में होता है, ज़रा मुझे धीरे से सहारा दो। 911 के आने से पहले चलो पहले इन्फर्मरी चलते हैं ताकि प्राथमिक उपचार हो सके। आइए मिस वेरोनिका, ऐसा सेथ बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जोश चेस को बोलता है, चेस तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने फिर से अपनी जान देने की कोशिश क्यों की? चेस जोश को बोलता है, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तुम रोओगे? हाँ। जोश बहुत भावुक होकर बोलता है, मैं बहुत रोऊंगा। चेस चेस जोश की तरफ देखता है और उसकी ओर आता है। जोशिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जोशिया। चेस रोने लगता है और बोलता है, इसलिए उस औरत के पास मत जाना। उस औरत के बारे में चेस बोलता है, मैंने संयोग से सुना कि तुम्हारा एक बच्चा है और तुम उसकी माँ का इंतज़ार कर रहे हो। तुम एक ओमेगा हो तो वह औरत एक अल्फ़ा होगी, है ना? और उसी ने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया होगा। जोशिया, मुझे चुनो, उस औरत को नहीं, मुझे चुनो प्लीज़, मैं कुछ भी करूँगा, तुम जो कहोगे वही करूँगा। चेस रोते हुए जोशिया को बोल रहा होता है। जोश बोलता है, चेस तो क्या यही वजह थी कि तुम इतने बेचैन थे, क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं था कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? जोश मन में सोचता है, बाकी टीम के लोग कह रहे थे कि हाल ही में रोमांस का असर कम हो गया है, इसलिए तुम सोच रहे थे कि यही कहीं मैं सिर्फ तुम्हारे रोमांस के असर में तो नहीं बह गया। तुम्हें डर था कि शायद मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता और हम दोनों हमेशा सिर्फ रोमांस की वजह से ही साथ सोते रहे। जोश चेस को बोलता है, मैं तुम्हारे साथ रोमांस की वजह से नहीं सोया था। तो फिर चेस कहता है। जोश चेस के पास आता है और चेस को किस करता है। चेस सोच में पड़ जाता है। चेस बोलता है, जोशिया। फिर जोश बोलता है, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है, तुम्हारे रोमांस नहीं। मैं तुम्हारे साथ इसलिए सोया क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है। हालांकि अब बात सिर्फ तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं रही। हो जोशिया, सच में जोशिया बेली, तुम भी ना? चेस कहता है। जोश मन में सोचता है, लगता है अब चेस की सारी तकलीफ खत्म करने के लिए और देर करने की कोई वजह नहीं बची। जोश चेस को बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। चलो मैं तुम्हें अपने बच्चे से मिलवाता हूँ। क्या, तुम्हारा बच्चा? हाँ मेरा बच्चा। अगर वह बच्चा मुझे पसंद न करे तो? हाँ हाँ, चिंता मत करो, वह तुम्हें ज़रूर पसंद करेगा। क्योंकि मैं जोश बोलने ही वाला था, वह मन में बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो
जोश फिर मन में बोलता है, मैंने आखिर इतने आराम से मैं तुमसे प्यार करता हूँ कैसे कह दिया। जोश को कॉल आती है, जोश डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें ट्रेलर में ले जा रहे हैं। ओह हाँ समझ गया। जोश चेस को उठने में मदद करता है। चेस डॉक्टर आ गए हैं, पहले कमरे में चलते हैं। ठीक है, वैसे तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाएंगे। चुप रहो, मैं तुम्हारा चेकअप पूरा होने तक यही रहूँगा, फिर अपनी शिफ्ट बदलने चला जाऊँगा। जोशिया, तुम मुझे बार बार किस क्यों कर रहे थे? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम्हें बुरा लगता है? नहीं। वहाँ पर चेस की सेक्रेटरी आती है। मिस्टर मिलर, हम डॉक्टर को ले आए हैं, वैसे आपको गोली कहाँ लगी थी? जोश बोलता है, ओह मिस लॉरा, मैंने जांच कर ली है, अच्छी बात यह है कि गोली का कोई घाव नहीं है। डॉक्टर चेस को चेक कर रहे थे, वह बोल रहे थे कि फिर भी एहतियात के तौर पर मैं फ्रैक्चर या चोट की भी जांच करूँगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए इतनी बड़ी बात मत बनाइए। फिर भी आपको पूरी जांच करने के लिए हॉस्पिटल में जाना होगा। जोश मन में सोचता है, एक हफ्ते बाद चलो छुट्टी पर चलते हैं। पीट और चेस की मुलाकात करने के बाद मैं उन्हें सब सच बता दूंगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी क्या चेस फिर भी मुझसे कहेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में क्या होता है यह देखने के लिए। थैंक यू। बाय बाय।